हेलो क्लास। आज मैं 10th क्लास का पॉलिनोमियल जो हमारा कंप्लीट हो चुका था उसके बाद नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये दोनों के लिए होगा बाईलैंग्वेज, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। मैं इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर के। आज के बाद इस चैप्टर में से कभी भी कोई भी कंसेप्ट आएगा आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी किसी भी चीज पे। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, आज मैं सारे कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, बहुत इजी भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर एक होती है, जिसकी वेरिएबल एक होता है। अब देखो ये एग्जांपल दे लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, मतलब वेरिएबल को चर बोलते हैं, ये होता है ना। तो ये चर होते हैं हिंदी वालों के लिए। तो इनकी पावर देखो क्या है, इनकी 1, इसकी पावर क्या है 1। इसका क्या मतलब हो गया? ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर या रैखिक समीकरण है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफी विधि, जो ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं। दूसरा होता है एल्जेब्रिक या बीजगणितीय विधि। क्योंकि यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं तो इनका पेयर बनेगा। ये देखो एक एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे a1 x b1 y प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। अगर हमें कुछ और भी करना होगा, तीसरी इक्वेशन करनी होगी, तो वहां पे थर्ड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है, पेयर मतलब दो इक्वेशन, हम इसमें से एक साथ दोनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ग्राफिकल विधि एंड एल्जेब्रिक मेथड, उसमें 3 मेथड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में इन्हीं में से आता है। कभी कभार वो ऐसा कर लेता है कि इन दोनों को मिक्सअप करके पूछ लेता है कि वैल्यू कैसे आनी है। तो हम देखते हैं हम आगे कैसे चीज बढ़ेंगी। उससे पहले मैं एक छोटा सा एक टेबल आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन करने से पहले वो आपसे पुट करता है कि आपको चेक करना है कि ये कोइंसिडेंट है या हिंदी में कह लो संपाती है, इंटरसेक्टिंग है या प्रतिच्छेदी है। ये आपको चेक करना होता है। अब ये चेक कैसे करेंगे आप? अभी हमने लास्ट में ये देखा था ना कि यहाँ पे इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन बन के कैसे आती है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y 10 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आएगा। अब ये a1 a2 क्या होंगे? ये इनके कोफिशिएंट होते हैं। अगर हम इस इक्वेशन से यहाँ पे कंपेयर करें, या देखो a1 b1 c1, तो यहाँ पे कितना होगा? a1 की वैल्यू 3, b1 c 4 और c1 की वैल्यू माइनस 9, एज यहाँ पे a2 b2 एंड c2। अब इसका करना क्या है? यहाँ पे देखो, पहले ये 3 चीज देखो आपको। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसमें देखो इसमें क्या होगा? अगर मैंने ऐसा लिखा 3 अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 8, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू इक्वेशन से रखेंगे ना, तो ये अलग है ये अलग है। ये वैल्यू हमने रखी है, फिर हम अब चेक करेंगे ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो तीनों में से कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर नॉट इक्वल, इसका मतलब नॉट इक्वल। इसके बाद वाला इक्वल हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल हुआ इसका मतलब क्या हो गया? ग्राफीय रूपण में ये प्रतिच्छेद करेगा, या फिर इंग्लिश में कह लो ग्राफिकल रिप्रेजेंट में लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखो ये लाइन, क्योंकि एक इक्वेशन से एक लाइन बनी और सेकंड इक्वेशन सेकंड लाइन, तो क्या करेगा? यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और एक पॉइंट इसका आएगा। इसका मतलब इसमें एक हल है, या कह लीजिए एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, क्योंकि आप एक पॉइंट निकलना ना। इनको निकालेंगे वैल्यू कैसे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको चेक करना है कि इसमें एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। कभी कभार होता है क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आपने सॉल्व कर दिया, बाद में पता लगा कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं था, ऐसा वाले कंडीशन में। तो पहले हमें चेक करना होगा कि इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं है। सेकंड कंडीशन देखो, ये हमने वैल्यू यहाँ से पुट करनी है यहाँ पे। अगर ये तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब इसमें एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है। अब ये लाइन कहाँ पे मिल रही है? जहां पे हम पॉइंट लगाएंगे वहीं पे मिलेंगे ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाइन है ये। इसका मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे, जितने निकालना चाहिए उतने निकाल लो आप। थर्ड वाले में क्या होगा? फर्स्ट वाला तो इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों पैरेलल ही नहीं होंगे, पैरेलल होंगे।
पैरेलल होंगे, इसका मतलब ये दोनों कहीं पे मीट नहीं करेंगे। चाहे इसको इन्फिनाइट यहाँ पे ड्रॉ कर लो या यहाँ ड्रॉ कर लो, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। मीट नहीं करेंगे तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन आगे कभी भी सॉल्व नहीं होगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी, तो ये तो पता लग गया ग्राफ फिगर में कि प्रतिच्छेद करती हैं, 1 पॉइंट है, केवल एक हल है, और ये संगत युग्म भी है ये। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ याद रखना, मतलब फर्स्ट वाले के लिए ये होगा, सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एक ऐसा टेबल जिसको आप क्वेश्चन करने से पहले एक बार हल्का सा चेक कर लेना कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं है। कभी कभार इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन आ गया ऐसा, हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बहुत बड़ा मेथड होते हैं इसके, बाद में पता लगा इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो पहले हमने ये चेक करना होता है। अभी मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा कि जो होता है चेक कैसे ही। अब देखो, ये हमारे पास इसके हमने एग्जाम्पल ले लिए। ये हमने एक इक्वेशन लेट करी है, यहाँ पे देखो एक ये वाली है ये, क्योंकि पेयर है तो एक इक्वेशन में, एक क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन एक साथ आएगी। कंपेयर करो तो इसको पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। अभी हमारे पास c तो इधर लेफ्ट साइड में है, ये 5 इधर है। पहले इस 5 को देखो, ये ट्रांसफॉर्म किया मैंने, ये चेंज किया, तो x प्लस वाई इधर प्लस का था, इधर माइनस इक्वल टू 0। ये ऐसे करेंगे, 10 इधर है, 10 यहाँ पे आ गया, -10 हो गया। कंपेयर करो, a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही है, c की वैल्यू -5। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू -10। ऐसे यहाँ पे रख दो, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 होता है, तो इसका 1 इसका 2, ये हो गया। नेक्स्ट वाले y वाले में यहाँ पे 1 यहाँ 2, या अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट में c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -10। ये तो शॉर्ट नहीं हो सकते, शॉर्ट करेंगे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। अभी तीनों देखो कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ये हमारी कौन सी कंडीशन से मैच कर रहे हैं, ये वाले से। इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे और अनेक हल होंगे, या संपाती या कोइंसिडेंट होंगे हमारे। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसकी बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी। लेट कर लीजिए कि एक बार हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 8 को मैं पहले मैं इधर ले आऊं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ये है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 16 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इसको अपॉन में रखो, 1/3 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू -1/-3, यहाँ ये लिखा हुआ, इक्वल टू -8/-16। अब ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16। चलो यहाँ माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ तो आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल। अब देखो जरा ये कंडीशन कहाँ पे हमें मैच कर रही है, स्टार्टिंग का इक्वल है, लास्ट वाले नॉट इक्वल है। इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन से। अब बताइए, अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और हम इसको सॉल्व करने लगे स्टार्ट लास्ट तक, तो ये तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन यहीं पे ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6, और ये फिर इसको ऐसे करना है हमने, 2/4, इसका 1, इसका -2 अपॉन में करेंगे, -6/-4। शॉर्ट करेंगे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 3, तो 1/2 ही हो गया, -1/2। स्टार्टिंग का ही नॉट इक्वल है ना, स्टार्टिंग का नॉट इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट वाली। बाद हम देखेंगे नहीं, इसका मतलब इसमें एक हल है या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा होता है कि मतलब ये भी सॉल्व हो सकता है और ये भी सॉल्व हो सकता है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें हम सॉल्व करने से पहले एक बार कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यूज निकाल के आपको ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में ये ग्राफ बनेगा, है ना। तो देखो ग्राफ बनता कैसे है, सपोज हम लेट करते हैं, हमने एक इक्वेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन होती हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो पहले मैं इसको ऐसे फॉर्म में ले आया। अब देखो इसमें करना क्या है, सिंपल तरीका क्या है इसका, सबसे इजी वे, सबसे इजी मेथड, जो सिंगल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने। ठीक है, तो कितना हो गया, 2x प्लस 0, है ना, इक्वल टू 6।
2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। ये होगी 3 की वैल्यू। एक वैल्यू निकल गई, दूसरी वैल्यू कॉपी करेंगे यहाँ पे हम। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने x को 0 करा, एक बार y को 0, x को 0 कर देंगे इसमें। x को 0 किया प्लस y इक्वल टू 6, ये तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू 6। तो कितना आ गया, 6 की वैल्यू। मिनिमम 2 वैल्यू हमें रिक्वायर होती हैं किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होती हैं। एक वैल्यू ये है, एक ये है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, हम यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। एक बार हम x को 0 लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 रखा तो ये तो हो गया हमारे पास 0, 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये 0 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालनी है तो -2 जो है वो मल्टीप्लाई में यहाँ साइड चेंज होके वो डिवाइड में चला जाएगा, तो -2। तो y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो -2 बार। देखो ये 2 से 2 का ना माइनस बचा हुआ है, माइनस अपॉन डिनोमिनेटर में तो रहता नहीं है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ऐसे एक बार हम -2y इक्वल टू 4, इस बार हम y की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो 4x माइनस इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आगे डिवाइड में चले जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1, x की वैल्यू 1। अब हम इस बेसिस पे अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ आपने देखा होगा 9th में, आपको 9th 8th में 6th में 7 से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं ग्राफ बनाना, ठीक है। तो अभी हम करना क्या, अभी इसमें करना क्या है, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। एक इक्वेशन हमने ये जो कॉपी करी थी, प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, इसकी हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी, 3,0 एंड 0,6। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 एंड 1 0। अभी देखो इसको पुट कैसे करना है, पहले ये वाला देखो जरा। 3,0 मतलब स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है वो x की होती है, y की होती है, x की होती है, y की, x y x y। अब ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होगा कि ये x एक्सिस है, ये x डैश, डैश का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस x को x डैश होता है, वो एक्सिस है। मतलब ये y एक्सिस, इसके अपोजिट y डैश, मतलब ये जो y की वैल्यू नेगेटिव में। अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव में, इसका मतलब 3 यहाँ पे होता है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 0 से हमें कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू 3 पे एक डॉट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, x की वैल्यू इस बार 0 है, y की 6 है, लेकिन y पॉजिटिव में, ये हमारा हमें 2 डॉट मिल गए, एक ये एक ये। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फीते की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू 0, तो हमने 0 को देखना नहीं है। y की वैल्यू -2, y की वैल्यू किधर है, देखो x -2 इधर भी है इधर भी, लेकिन ये x की वैल्यू है माइनस में, ये y की है, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, y की, माइनस में, तो ये यहाँ पे एक डॉट लगाया हमने। अब x की वैल्यू 1, y की 0, तो y को तो हटा देते हैं, x की वैल्यू 1 है लेकिन पॉजिटिव में, तो कहाँ पे, ये रहा हमारे पास। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब कभी वो क्वेश्चन में क्या पुट करेगा कि इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से 2 जा रहा है, यहाँ से भी 2 जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, 2, ठीक है। इसको ये आपको समझ आएगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको पता होगा 9th में आप लोगों ने बनाया होगा, बस एक बार इसमें क्योंकि इस चैप्टर में है ये ग्राफ बनाने का, तो इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं हम इसका अलजेब्रिक मेथड या बीजगणितीय मेथड, ठीक है। ये तीन टाइप्स के हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला एलिमिनेशन, ये सब मैक्सिमम ये यूज होता है, आप 10th में है भी, 11th में, 12th में, आगे भी कहीं पे भी जाएंगे, जहां पे भी 2 इक्वेशन आएंगी, वहां पे अगर आप किसी भी एक टर्म को, किसी भी एक वेरिएबल को अगर एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है, तो आप इसी का एलिमिनेशन का ही यूज करते हैं, विलोपन विधि ना।
तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, किसी भी, अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है इनके, ये वाले जो इनके फ्रंट में लिखे होते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस इतने डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों का जो नंबर है वो सेम हो जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बस ये ध्यान रहे यहाँ पे कि हम यहाँ पे सीधे 2 नहीं लिखेंगे, जो भी इसमें हम चेंजेस करेंगे वो हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही करेंगे। अगर हम यहाँ पे 6 चाहिए होगा तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चाहिए होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन और इक्वेशन पूरी की पूरी 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो यहाँ पे अब हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर दी तो ये तो 2x 2y और 5 टू 10। इतना लिखने के बाद सेकंड इक्वेशन कॉपी करी। अभी एक और चीज ध्यान दो यहाँ पे, अगर दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, माइनस माइनस होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस और माइनस का होगा तो आपको ऐड करना है, ठीक है। कहीं बीच में ऐड आएगा तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। सब्ट्रैक्ट लिखा मैंने घटाने पर, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब नीचे के साइन हमने सबके चेंज कर देना है। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। ये प्लस माइनस है क्योंकि पुराना साइन तो कैंसिल हो जाता है, नया साइन आ गया कैंसिल हो गया। सेम डिजिट अपोजिट साइन कैंसिल। अब ये दोनों प्लस के हैं, माइनस हट गया, काटना नहीं है इसको कॉपी में, बस ऐसे ही रहने देना है। बस समझना है कि जो नया साइन है वो आपको इसके लिए वैलिड होगा। 3 to 5y, अब 1 प्लस का 1 माइनस का सब्ट्रैक्ट, 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया, 6 बचा। y की वैल्यू निकालेंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आके 6/5, ये होगी y की वैल्यू। अब यहाँ पे आने के बाद y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, दोनों में से किसी में, मैं दोनों में करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने दोनों कर रखे हैं। इसलिए कर दिया मैंने ताकि आपका टाइम बच जाए, वीडियो वरना बहुत लेंदी हो जाती है। अब इस वैल्यू को हम पहले एक बार इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फिर इक्वेशन सेकंड में। फर्स्ट में रखा हमने तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट कॉपी करी, y की वैल्यू कितनी है 6/5, यहाँ रखी 6/5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये जो हमारा है ये फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, पहले नीचे की मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 5 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इससे, 5 5 जा 25, और माइनस का साइन यहाँ पे, और 1 6 जा 6, तो कितना हो गया 19/5। एक तो ये सॉल्यूशन हो गया। आप इतना भी कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखना है, इक्वेशन सेकंड में रखना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में रखने के लिए सेकंड रखेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब y की यहाँ पे y की वैल्यू 6/5 यहाँ पे रखो, देखो ब्रैकेट रखना 6/5, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि 6 के मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले डिजिट से हो जाएगी, 6 या 18, नीचे 5 बच गया। अब नीचे के डिजिट को हटाने के लिए मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट में और राइट में जितने भी डिजिट हैं, जितने वेरिएबल है, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट में कौन है 2, 5 टू 10x, माइनस 18 से नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 5 तो उसी के नीचे था ना, तो उससे नहीं करना है। तो 18 ऐसी 5 4 जा 20, नीचे का 5 रिमूव हो गया। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये माइनस को प्लस में जाओ, उधर कितना हो गया 20 प्लस 18 38, यहाँ पे 10x है। अब ये 10 क्या है मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, इक्वल के राइट साइड में साइड चेंज करी उसने, अपॉन में आएगा, कैंसिल करेंगे तो 19/5। देखो यहाँ से भी सेम वैल्यू, यहाँ से भी सेम वैल्यू, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। ये रहा हमारा एलिमिनेशन मेथड, बहुत यूज होता है ये, बहुत, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बहुत कम यूज होता है, एलिमिनेशन बहुत अच्छा यूज होता है। ये इजी भी होता है, ये तो मैंने बहुत लेंदी हो गया, वरना ये क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व हो जाता है हमारा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी जगह पुट करना, वो अपने आप ही हट जाता है। फिर एलिमिनेशन में तो हम सीधे हटा रहे थे, मल्टीप्लाई करके माइनस किया,
लेकिन इसमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकाला, उसकी जगह वो दूसरी वैल्यू रखी है, वो एक अपना आप ही हट जाता है। अब देखो करते हैं कैसे, वही इक्वेशन लेते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से देखो इसमें करना कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हमें पहले यहाँ पे इक्वेशन थर्ड बनानी होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये y जो है यहाँ राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, माइनस होने के बाद ये x की वैल्यू होगी। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है ना, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हमने इस x की वैल्यू को फाइंड किया है। तो हम इसको दोबारा x की इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखेंगे, वरना वैल्यू हो जाएगी 0, हम सेकंड में रखेंगे। अगर हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यूज करके x की वैल्यू निकालते तो उसको हम फर्स्ट में रखते। क्लियर हो रहा है? देखो दोबारा यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया हमने, तो हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। ये x की वैल्यू तो है, ये राइट साइड में कोई कुछ भी है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में x है, तो मतलब x की वैल्यू हो गई। इसको कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन 2 में। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज एक बार कर चुके हैं, तो हम सेकंड में करेंगे। ठीक है, सेकंड में देखो करते कैसे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, तो जहाँ पे x है वहां पे ब्रैकेट में 5 माइनस वाई, सिर्फ x के रिप्लेस में 5 माइनस वाई रखा है, बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने ऐसी कॉपी कर रखी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, 2 है, 5 टू 10, y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y, ये ऐसी कॉपी होगा, ये ऐसी कॉपी होगा। ठीक है, ये दोनों y वाले टर्म है, दोनों में y है, तो ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, दोनों का साइन सेम है, साइन सेम होने पे ऐड होता है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5, सॉरी 5, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े डिजिट का, माइनस का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो डिजिट है ये जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, क्योंकि इसको साइड चेंज करनी है, ये डिजिट, तो 4 माइनस 10 कितना हो गया 6, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और माइनस 5 अपॉन में कैंसिल होकर 6/5। अब ये 6/5 जो है वो इक्वेशन हमने थर्ड में रखनी है। वैसे तो रख सकते हो 1 या 2 में भी, किस में, लेकिन थर्ड में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम एक इक्वेशन ऑलरेडी इजी कर चुके हैं इसके मेथड को, तो रख दिया हमने इसमें 6/5 रखा, y की वैल्यू प्लेस में, वैसे इसको सॉल्व करना है, 5.25 माइनस 6 19/5। ये देखो ये वैल्यू वाली है जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तीनों मेथड से वैल्यू सेम आती है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अब आप बोलोगे सर हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे तो कर दिया, लेकिन अगर हम सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तब कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो आप क्या करेंगे, यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकालो, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इक्वेशन कॉपी करिए हमने, पहले ये जो माइनस का 3y है ना, ये साइड चेंज करेगा अपनी, तो माइनस का यहाँ हो गया प्लस 3y, अब 2 जो है इसके साथ है मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में। अब ये होगी इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ पे भी लेफ्ट में x था, यहाँ पे भी लेफ्ट में x, ये होती है x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू कहाँ रखनी है हमें, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हम 2 का यूज कर चुके हैं, है ना, फर्स्ट में रखेंगे। चल ठीक है, चलो रखिए फर्स्ट में, x का मान समीकरण ये पे पुट इन द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट कॉपी करिए हमने, x की वैल्यू कितनी है 4 + 3y/2, ये पूरी की पूरी हमने यहाँ पे कॉपी कर दी, प्लस y इज इक्वल टू 5, है ना। अभी देखो इसके बाहर कोई डिजिट नहीं है, तो 4 + 3y ऐसी कॉपी आ जाएगा, नीचे का 2 हमने हटाना है, तो हटाते कैसे हम, लेफ्ट में और राइट में जितने डिजिट हैं सबसे मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं है, राइट में y है, तो 2 से y करेंगे 2y, 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अभी क्या है यहाँ पे, दोनों y हैं, 5 और 3 और 2 5y, ये 4 कहाँ जाएगा, राइट साइड में, क्योंकि डिजिट है, डिजिट जाएगा डिजिट के पास, तो साइड चेंज करी इसने, 10 - 4 6 आ गया, 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, ये होगी हमारी y की वैल्यू। कहाँ पुट करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, 4 + 3y/2, पहले ये कॉपी किया हमने, x = 4 + 3y/2, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 6/5, यहाँ पे देखो जरा
तो y के साथ इंटू 6/5 यहाँ पे जाना कैसे कर रखा है इसको, ठीक है, अपॉन 2 हो गया। अब ये दो, इसमें यहाँ पे दो डिवाइड है, एक तो ये वाला डिवाइड है, एक ये वाला डिवाइड है। तो पहले इस छोटे डिवाइड को सॉल्व करेंगे हम। तो 6 3 जा 18, ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 4 प्लस 18/5। पहले इसको सॉल्व करो, कैसे करते हैं हम, 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 18/5 हो गया। और नीचे का कौन सा था, नीचे 2 था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया, 20 और 8 38/2, 38/5 और अपॉन में 2/1। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना कि जब ऐसा हो ना कि आपको 1 2 3 डिवाइड एक साथ दिख जाए, तो स्टार्ट जो न्यूमिनेटर के 2 डिजिट होंगे वो तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर के जो डिजिट होंगे वो रेसिप्रोकल मतलब पलट जाएंगे। यहाँ पे 2/1 है, इसको उसको ऐसे करो ऐसे, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 38/5 इंटू 1/2 मैंने आगे पीछे कर दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। 2 से कैंसिल करो 19 बार, तो ऊपर 19 बचा, नीचे कितना बच गया 5। देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रही है। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज करके भी मैंने बता दिया, और सेकंड इक्वेशन यूज करके बता दिया कि दोनों में क्या क्या वैल्यूज आनी है। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। थर्ड वाला एंड लास्ट, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन क्योंकि आपके ये कोर्स में है तो इसको देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीजगुणन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हो आप, क्रॉस का मतलब 4 5 3 2, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से, क्रॉस का मतलब, ठीक है। अभी करना क्या इसमें, x प्लस वाई, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी, लेकिन हमने इस फॉर्म में रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है। देखो ये है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब जो डिजिट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, इस फॉर्म में होगा। लेकिन कभी कभार अगर आप ऐसे ही वैल्यू यूज कर दो, तब क्या करोगे, यहाँ पे -1 लगा देना बस, ठीक है, तब सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ऐसे यूज करते हो तो ये मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ऐसे वैल्यू यूज करोगे, क्योंकि ये डिजिट यहाँ पे राइट साइड में है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, -1, ठीक है। अदरवाइज आपको ऐसे चेंज करके, अच्छा आप करना कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, इतनी जो कॉफिशिएंट है गुणांक के आगे के वो लिखो पहले, 1 2, देखो 1 2 1 -3 1 -3 -5 -4 -5 -4, इन तीनों को एक बार दोबारा रिपीट करो, देखो 1/2 ये वाला, ठीक है, इतना हो गया। पहले कॉलम को छोड़ के, जो पहला 1 2 इसको छोड़ के इन दोनों के बीच में आप x लिखो, यहाँ पे डैश करके y, यहाँ पे डैश करके 1, स्टार्टिंग है लास्ट की, इनको छोड़ देना हमने। तो हमने इसको लिखा क्यों, लिखा इसलिए है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लिखना इसको डबल बार है, लेकिन लास्ट स्टार्टिंग का और लास्ट का आपने छोड़ देना है। अब x का क्या मतलब हुआ, देखो मैंने यहाँ पे x अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे क्रॉस मार रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास। 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -4 से, देखो ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है -4। यहाँ ब्रैकेट का जरूर ध्यान देना, वरना यहाँ छोटी छोटी ब्रैकेट में पूरा क्वेश्चन खराब गलत हो जाता है। तो 1 -4, ये साइन जो है वो क्वेश्चन का है, मतलब सॉल्यूशन का है। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, वो ये रहा है राइट साइड वाला। अब y पे आ जाते हैं, -5 को 2 से करेंगे तो -5 × 2, ये माइनस साइन सॉल्यूशन का, और -4 को 1 से करेंगे तो -4 × 1 इक्वल का साइन। अब 1 पे आ जाते हैं, ये 1 × -3, ये सॉल्यूशन का साइन, 2 × 1 2 × 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, क्योंकि एक प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, ये माइनस साइन अभी ऐसे रहने दो। 5 तो जा 15 और माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10
माइनस प्लस माइनस, 4 1 जो 4 माइनस प्लस माइनस, 3 1 जो 3 माइनस प्लस माइनस, 2 1 जो 2 और प्लस का प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो -4 आ गया था अब इनके जो ब्रैकेट हैं अगर वो ओपन होंगे कैसे करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी ब्रैकेट के अंदर साइन तब चेंज होता है जब ब्रैकेट के बाहर साइन किसका हो, माइनस का, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता है। देखो -4 तो ऐसे रहेगा कि यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, 15 जो है ये प्लस का है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, माइनस का, चेंज होगा कितना के, प्लस का माइनस। ठीक है, कभी आप ये मत सोचना कि ये माइनस मैंने यहीं पे लिख दिया है, ऐसा नहीं, गलत है वो, ये चेंज हुआ है। अच्छा अगर ऐसा होता तो यहाँ माइनस में माइनस लिखता ना, यहाँ पे ये माइनस का प्लस क्यों आ गया। देखो -10 तो ऐसी है, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो क्या होगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ का -3 का ऐसे लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन था, साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन का प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों साइन सेम है, -19 अपोजिट है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट -6, साइन आता हमेशा बड़े डिजिट का ध्यान रखना, 1/-5। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक बार x को और 1 को इक्वल करना है। ठीक है, इससे मैंने ये कर रखा है, x/-19 इज इक्वल टू 1/-5, और y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार ये y, एक बार -1/5 इधर। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये -19 डिवाइड में है, क्रॉस में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, वो यहाँ चले गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। ठीक है, -6 अपॉन में है, उधर जाएगा, डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में, क्रॉस में जाता है तो माइनस -6। तीनों मेथड से मैंने आपको करके बताया है, बहुत इजी तरीके से। प्लस माइनस भी समझाया मैंने, किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम है तो प्लस माइनस में वो भी मैंने समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो तीनों मेथड से मैंने करके दिखाया, हर तरीके से जहां से भी जितना हो सकता था, सबका आंसर सेम है। इसका मतलब मेथड इजी है, थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ होगा, क्वेश्चन को समझने में। नॉर्मल क्वेश्चन समझने में दिक्कत, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझने में दिक्कत होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। तो आज हमने 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हमने कंप्लीट, सारे कंसेप्ट हमने इसको कवर कर लिए हैं। तो आज के बाद इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन वगैरह कराऊंगा क्वेश्चन के। ओके, थैंक यू।